नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बिदासर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यह ई लेक्चर बीए पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। महाविद्यालय द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिस पर सिलेबस को शेयर किया जा चुका है। अतः सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वह बीए द्वितीय वर्ष के लिए शेयर किए गए सिलेबस को पढ़ें, समझें। इस सिलेबस में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। पहला पेपर मानव भूगोल है और दूसरा पेपर राजस्थान का भूगोल है। हम अपने लेक्चर्स में पहले राजस्थान को भूगोल को पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम मानव भूगोल की बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो राजस्थान के भूगोल से ही संबंधित है और जो पहला अध्याय हम लेने जा रहे हैं वह है राजस्थान का एक संक्षिप्त परिचय और उसके बाद में राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों का विस्तृत रूप से वर्णन करना। राजस्थान की जब परिचय की बात करते हैं तो हम मोटे तौर पर ये देखते हैं कि इसकी राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति कहाँ है, इसकी सीमाएं कितनी बड़ी हैं, जिले कितने हैं, वो कहाँ स्थित हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, आबादी के आधार पर पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का स्थान कौन सा है। इस तरीके से हम एक रूपरेखा बनाते हैं राजस्थान की। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। आप सबको पता ही होगा कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और इस दृष्टि से देखें हम तो भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 10.41% भाग राजस्थान में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जब हम आबादी की बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं तो राजस्थान का स्थान 7वां है। इससे पहले 6 बड़े राज्य हैं जो राजस्थान से पहले स्थित है आबादी के आधार पर, और ये जो 6 बड़े राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा आबादी के आधार पर जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, उसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इस तरीके से ये 6 बड़े राज्य हैं जनसंख्या के आधार पर राजस्थान से जो पहले हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इनको। सबसे बड़ा राज्य है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ये है क्रमानुसार व्यवस्थित किए हुए हैं अवरोही क्रम में। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात करने के बाद हम बढ़ते हैं राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की ओर। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो हम पाते हैं कि कुल जो अक्षांशीय विस्तार है वह करीब 7 डिग्री 9 मिनट है। वहीं जो देशांतरीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 47 मिनट। अगर तुलनात्मक रूप से इन दोनों तथ्यों को हम देखते हैं तो पाते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार की तुलना में ज़्यादा है। इसका अर्थ ये है कि राजस्थान की जो विस्तार है वो पूर्व पश्चिम दिशा में अधिक है बजाय उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। और ये तथ्य जब हम इनको किलोमीटर में विस्तार देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाता है। जैसे कि उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थान का अगर विस्तार देखते हैं तो ये है 826 किलोमीटर। वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान का जो विस्तार है वह है 869 किलोमीटर। तो साफ तौर पर स्पष्ट है कि राजस्थान का जो विस्तार है वह उत्तर से दक्षिण की ओर ज़्यादा ना होकर पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन से ज़िले स्थित हैं। सबसे उत्तर में गंगानगर स्थित है, सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर स्थित है। यहाँ पर कुछ इन गांवों के भी नाम लिखे हुए हैं जहाँ से राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का प्रारंभ होना माना जाता है, जो आप इस PDF में देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा को हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान के
2 जिलों से होते हुए गुजरती है। और 2 जिलों को मेरा अर्थ ये है कि डूंगरपुर ज़िले की तो दक्षिणी सीमा से होते गुजरती है, वहीं बांसवाड़ा ज़िले के करीब मध्य से होते हुए गुजरती है। यही वजह है कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर बांसवाड़ा है। अब बात करते हैं हम सीमाओं की, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की। तो कुल राजस्थान की जो सीमा है वह है 5,920 किलोमीटर। इसमें 1,070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4,850 अंतर्राज्यीय सीमा है। इन दोनों को हम मिलाते हैं तो पाते हैं कि 5,920 किलोमीटर राजस्थान की सीमा है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर, ये पाकिस्तान से मिलती है, या जो राजस्थान और जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। राजस्थान में ये रेड क्लिफ जो सीमा है वह 4 जिलों से मिलती है। ये हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर से रेड क्लिफ सबसे लंबी है और सबसे कम है बीकानेर में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। इस पीडीएफ में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सभी उन राज्यों के नाम दिए हुए हैं जिनसे राजस्थान की सीमा मिलती है। साथ ही साथ राजस्थान के उन जिलों के नाम भी लिखे हुए हैं जिन जिलों से ये अंतर्राज्यीय सीमाएं मिलती हैं। ये इस अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4,850 किलोमीटर, जो हमने यहाँ भी शो की थी। तो ये 4,850 अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जिनसे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है। इसमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कुल 5 राज्य हैं जिनसे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है। इन राज्यों के सामने जिन जिलों के नाम लिखे हुए हैं वे ज़िले हैं इन राज्यों से जिनकी सीमाएं मिलती है। जैसे पंजाब से गंगानगर व हनुमानगढ़ की सीमा मिलती है। हरियाणा से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर, अलवर व भरतपुर की सीमा मिलती है। उत्तर प्रदेश से भरतपुर व धौलपुर की सीमा मिलती है। मध्य प्रदेश से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा व बांसवाड़ा जिलों की सीमा मिलती है। अंत में गुजरात से बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर व बाड़मेर की सीमाएं मिलती हैं। तो कुछ इसी से क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे कि सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा या वह अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी जिससे सबसे ज़्यादा ज़िले मिलते हैं। इसमें सीधा सा आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 जिलों की सीमा लगती है। वह न्यूनतम की जब हम बात करें तो उत्तर प्रदेश व पंजाब की बात होगी। वहीं अगर हम लंबाई में बात करते हैं कि सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा ज़िला बनाता है, वह झालावाड़ बनाता है और यह मध्य प्रदेश से सटी हुई सीमा है। न्यूनतम जो है वह बाड़मेर की है गुजरात से, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश और न्यूनतम पंजाब है। आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, लैंडलॉक या भूमि आवृत। वह राज्य हैं या वह ज़िले हैं, वह ज़िला जिसकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है ना ही अंतर्राज्यीय सीमा से मिलती है, वह लैंडलॉक है। ये इस प्रकार के जो ज़िले राजस्थान में हैं उनकी संख्या 8 है, और ये जो 8 की लिस्ट यहाँ दी हुई है। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, बूंदी, दौसा और टोंक, ये 8 ज़िले ऐसे हैं जिनकी ना किसी राज्य से अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है ना ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। इसी में पाली ज़िला स्पेशल है क्योंकि पाली वह ज़िला है जिसकी सर्वाधिक ज़िलों से सीमाएं लगती है, या 8 ज़िलों से सीमा लगाता है। आगे बढ़ते हैं हम। वह ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय बॉर्डर दोनों बनाते हैं, इसमें 2 ज़िलों के नाम हैं, गंगानगर और बाड़मेर। तो विद्यार्थियों, मोटे तौर पर राजस्थान का परिचय ये है, आप इसे देखें, पढ़ें। यह अपने आप में बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लिए हुए भी हैं, और ये एक सामान्य राजस्थान का परिचय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम अरावली प्रदेश को देखेंगे। धन्यवाद।